इसी बीच पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा मामला, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपी चेतन को लोहगढ़ फोर्ट ले जाएगी पुलिस। केतन मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। सिया को भी आपको बता दें कि पुणे के पास ढाबे पर ले जाएगी पुलिस। पासपोर्ट की तलाश में पुणे के पास ढाबे पर ले जाएगी पुलिस। आपने देखा था, इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब जो सिया है उसको लेकर पुलिस पहुंची थी सीन रिक्रिएट करने के लिए, और सीन रिक्रिएट किया भी था। अब फिर से जानकारी मिल रही है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे और उन सवाल जवाब को सीन रिक्रिएशन से फिर मैच किया जाएगा, उनका मिलाप किया जाएगा। क्या कुछ विरोधाभास उनके बयानों में है, या जो सीन रिक्रिएट जहां पर कर रहे हैं क्या उसको लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं। सत्यप्रकाश इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, हमने देखा था कि इसके पहले भी सीन रिक्रिएट हुआ था और अब जानकारी है फिर से सिया को लेकर जाया जाएगा उस स्थल पर। इसको देखिए, सिया ने जो इनपुट दिया है पुलिस को, वो इनपुट शायद वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस दोबारा जो है सीन रिक्रिएट करेगी। क्योंकि सिया के अनुसार धक्का जो है उसके साथी चेतन ने दिया था, लेकिन पुलिस ने जो तथ्य निकाले उससे साफ जाहिर होता है कि सिया के इशारे और सिया के आदेश के बाद यह पूरा जो है प्रकरण को किया गया है। क्योंकि जिस तरह से सिया और चेतन से पूछताछ में नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को लेकर पुलिस एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहती है। तो जो बयान पहले दिया गया था, उसके बाद पहली बार सीन रिक्रिएट के दौरान दिया गया था, क्या वही बयान एक बार फिर से सिया और चेतन जो दे रहे हैं वो सही है। इसीलिए एक बार फिर से सीन रिक्रिएट की जा सकती है, जिसकी तैयारी पुलिस कर रही है। क्योंकि लगातार बड़े बड़े और आए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि अभी प्रथम जानकारी जो सामने आई उसमें पुलिस ने खुलासे में यह भी किया है कि सिया ने केतन की हत्या से पहले केतन को से शादी के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें वो शॉपिंग के नाम पर लिए थे। लेकिन वो पैसे जो है सीधा चेतन, उसका जो प्रेमी है, उसके खाते में लिए थे, जिससे चेतन जो है अपनी बिजनेस और अपने जो है लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा सके। इसलिए ये तमाम खुलासे आए दिन हो रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस इनपुट के आधार पर वेरीफाई करने के लिए इस तरह के वापस से जो है सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो चेतन है, अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, सिया जो है, तो क्या वो सहयोग नहीं कर रही है पुलिस का? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, लंबी पूछताछ हुई, सीन रिक्रिएट किया और अब फिर से वही नौबत आ गई है। देखिए, शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि पूरे प्लान का मास्टरमाइंड खुद सिया है, लेकिन सिया ने अपने बयान में कहा कि इस मास्टरमाइंड मैं नहीं हूं, बल्कि उसका प्रेमी चेतन है। पूरा प्लान जो है चेतन ने बनाया था। इसीलिए पुलिस जो है एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहती है। क्योंकि दोनों बयान अलग अलग 2 बार दिए गए हैं, इसलिए पुलिस को इस बयान से संतुष्टि नहीं है। क्योंकि किसी भी आरोपी को आरोप तय करने के लिए उसके बयानों में सिमिलरिटी, समानता होना बेहद जरूरी है। इसीलिए जब फास्ट ट्रैक में कोर्ट में यह केस चलता है तो बयानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, और बयानों के अलावा जो तथ्य होते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए दोनों बयानों को देखकर पुलिस को इस बात का अंदेशा हो गया कि शायद सिया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, इसी बीच जो सिया का भाई है उससे भी लगातार एक लंबी पूछताछ का दौर भी हमने देखा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।